सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। बीएसपी के इकलौते वर्तमान विधायक के घर आईटी का छापा। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने छापे का किया विरोध। बीएसपी विधायक के घर आईटी की रेड पर राज्य मंत्री दिनेश का बयान। अपनी ही सरकार की कार्यवाही पर उठाए सवाल। इनकम टैक्स की रेट की टाइपिंग पर उठाए सवाल। उमाशंकर सिंह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। पोस्ट डाली है, क्या है उसको लेकर, जिस तरह से बसपा विधायक क्या देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोषमुक्त कर देती है। मैं दोषमुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या यह सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को यह हक नहीं है और इस समय यह कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती।